दोस्तों ये वीडियोस आपने यूट्यूब चैनल और न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी ज़्यादा देखी होंगी और ये न्यूज़ सुनी होगी कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे शुरू होने से पहले ही पुल गिर गया। उसकी हकीकत एक्चुअल में क्या है, वो क्या हुआ है उस पर इंसिडेंट, वही इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर कट करके बताने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसर नॉन टेक्निकल होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हो हुआ क्या है। बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और कुछ न्यूज़ चैनल से अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी दिखा देते हैं। तो उससे होता क्या, देखिए ये विजुअल्स जो दिख रहे हैं आपको, अपने देख रहे हैं आप हमारे स्क्रीन पे, ये आपने हर जगह वीडियो देखी होगी। इसके पीछे का बिहाइंड द सीन क्या है, मतलब ये क्यों हुआ इंसिडेंट, कैसे होगा ये इंसिडेंट, वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो भी हमारे फ्लाईओवर्स या हाईवेज़ बनते हैं, जो ब्रिजेज़ होते हैं, नॉर्मल टर्म में बात करूँ तो वो हमारे जो होते हैं वो एक स्लैब के ऊपर से गुजरते हैं। जैसे कि आपके घर की एक स्लैब है, उसी तरीके से एक समझ लीजिए जनरल वे में एक स्लैब जैसे हम डालते हैं घर में, उसके नीचे स्लैब के नीचे हम घरों में भी क्या करते हैं, बीम देते हैं। तो उसी तरीक़ा से जैसे कि आप ये अब देख रहे हैं बड़े बड़े बीम्स, इनको बीम्स जनरल भाषा में जिससे कि सब कोई समझ जाए, वैसे टेक्निकली इनको हम गर्डर्स बोलते हैं। पीएससी गर्डर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैवी वेटेड होते हैं। इनको रखा जाता है, तब इनके ऊपर स्लैब डलती है, उनके ऊपर फ्लाईओवर की कंक्रीटिंग होती है, तब उसके ऊपर से हमारा रोड कनेक्ट करके ऊपर से हमारा ट्रैफिक मूव करता है। तो कुछ इतने बड़े बड़े आप देख पा रहे हैं, जो कि इतने बड़े बड़े हमारे बीम्स होते हैं। अब ये इतने हैवी होते हैं, मान लीजिए जिस हिसाब से वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे में थे, उनकी लगभग 40 मीटर लंबाई और 2 मीटर हाइट थी अप्रोक्सीमेटली। तो उनका जो अप्रोक्सीमेटली वेट था वो अराउंड 150 टन के करीब में था। तो इतने हैवी वेट के लिए हमको काफ़ी बड़ी हैवी क्रेन्स का यूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पे वही हो रहा था कि हमारे हैवी क्रेन्स के थ्रू हम उनको लिफ्ट अप कर रहे थे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये एक हमारा एक अनोदर साइड का है, मैं आपको अलग साइड्स का दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम लिफ्ट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन लिफ्टिंग करके हम उनको ऊपर पिलर के ऊपर एक कैप होता है जिसको हम पियर कैप बोलते हैं टेक्निकली, और जो हमारे पियर शाफ्ट होती है उसके ऊपर पियर कैप होता है, उसके ऊपर हम उनको लॉन्च करते हैं, उनके ऊपर रखते हैं। तो वहाँ हुआ क्या था, पहले से ऑलरेडी 3 उस कैप के ऊपर 3 जो गर्डर्स या बीम है उनको हमने रख दिया था, वहाँ पर रख दिए गए थे वो। उसके बाद हम 4th नंबर का रखा जा रहा था वहाँ पे, जो एक्चुअल बता रहा हूँ मैं उस साइट की कंडीशन क्या हुई थी। ये मेरे को जो पता लगा है, जो कि हमने जाके पता किया, देखा है वहाँ पे। तो ये 4th नंबर को वहाँ पे रख रहे थे, इंस्टॉल कर रहे थे। जब रख रहे थे टाइम क्या होता है, जब इतनी हैवी मशीनरी होती है, इतनी 150 टन 160 टन का वेट लेके 2 क्रेन्स, हमारी हैवी लिफ्टिंग क्रेन्स चलती हैं, मशीनरी चलती हैं, मूव करती हैं। तो वहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली, उस टाइम पे जो सीलिंग्स होती हैं, देखिए आप ये देख पा रहे हैं जो बेल्ट से जिनको सीलिंग से जो लोहे की आप देख पा रहे हैं इनको उठाया हुआ है, ये एक्चुअल में उस टाइम पे क्या हुआ, जब वो एक क्रेन एक तरफ से एक क्रेन मूव करती है, दोनों क्रेन्स एक साथ मूव करती हैं और अपनी पोजीशंस पे उसको रखती हैं। 3 गर्डर्स 3 बीम ऑलरेडी रख दिए गए थे, 4th नंबर रख रहे थे। अब वहाँ पे क्या हुआ, वो एक जो हमारी क्रेन है वो थोड़ी डिसबैलेंस हो गई। उस डिसबैलेंस होने की वजह से जो उसकी सीलिंग है वो भी हिलनी काफ़ी तेज़ शुरू हो गई और काफ़ी मूवमेंट उसका तेज़ हो गया। वो इतना मूवमेंट तेज़ होने लग गया, तेज़ का मतलब ये कि अगर वो हल्का भी मूव करने लगता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस होता है। इतना हैवी वेट लेके आकर आप कोई भी करते हैं तो वो उस पर वो डिसबैलेंस हुआ, और डिसबैलेंस होने के बाद वो इतना ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया कि वो कंट्रोल करना उन क्रेन से, क्योंकि मशीनरी है, देखिए मैकेनिकल मशीनरी है, कुछ भी फेल हो सकता है। तो उसके अंदर भी कोई हाइड्रोलिक फेलियर हुआ होगा, तो वो डिसबैलेंस हो, वो डिसबैलेंस होने के बाद वो जैसे ही जो ऑलरेडी 3 रखे थे पिलर्स, वो उनके ऊपर जाके गिर गया डिसबैलेंस होने के बाद। अब जब एक के ऊपर गिरा, वो जो तीनों थे उनमें पहले फर्स्ट के ऊपर गिरा, मान के चलिए आप, तो वो जैसे गिरा तो उसके ऊपर गिरने के बाद वो 4th नंबर, जो 2nd नंबर, 1st नंबर, उन तीनों को, क्योंकि क्या गैप जो था वो काफ़ी कम था, 2 मीटर से कम गैप था, तो जैसे ही वो अपने खड़ा था, ठीक है ना, वर्टिकल पोर्शन में था, वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, यानी गिर के नीचे गिर गया। वो एक दूसरे के ऊपर टक्कर खा के वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक कोलैप्स होते चले गए, और चारों को चारों एक साथ कोलैप्स होकर डाउन हो गए। तो ये एक्चुअल कंडीशन हुई थी। तो इसमें लोगों ने क्या कहा, कोई इंजीनियर्स की गलती, कंपनी की गलती, कि इसमें कुछ नहीं था, मशीनरी फेलियर हो गया, मशीनरी से गलती होगी। जब इतना हैवी वेट लिफ्ट किया जाता है तो ये मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए, एक्चुअल में होनी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा इंसिडेंट है। लेकिन क्या हो गया, क्योंकि मशीनरी से काम हो रहा था, इतना हैवी वेट लिफ्ट किया जाता है, तो ये इंजीनियर्स को एकदम कंपनी को ब्लेम करना, बिना उसके पीछे क्या चीज़ है, बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ है,
नॉन टेक्निकल इन्फ्लुएंसर्स टीआरपी कमाने के लिए न्यूज़ चैनल्स आ जाते हैं, कुछ भी सुनाने लग जाते हैं। तो एक्चुअल कुछ ऐसी कंडीशंस थी, तो इसमें किसी की गलती थी नहीं कुछ कि हाँ किसी एक मैनुअली कंडीशन थी, मशीनरी से काम हो रहा था, तो इस तरीके से वो कोलैप्स हुए, जो कि आप विजुअल्स आप देख पा रहे होंगे। ये इस तरीके विजुअल्स उन साइट्स के हैं जो कि यहाँ पे गर्डर्स अब उनको हटा के डिमोलिश करके हटा दिया गया है, वहाँ पे दूसरा काम चल रहा है। तो ऐसा कुछ था, तो हो जाता है दोस्तों। तो वहाँ एक्चुअल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो लॉन्चिंग के टाइम का था कि बनने के बाद ये होता, बनने के बाद एक्सीडेंट, बनने के बाद कुछ नहीं होता अगर वो प्रॉपर अच्छे से लॉन्चिंग हो जाती होती है। लॉन्चिंग यानी बीम रखते टाइम हुआ है, ठीक है। जैसे घर का लैंटर डाल रहे हैं उससे पहले शटरिंग लगती है, वो शटरिंग पहले ही टूट जाए कॉन्क्रीटिंग से पहले, तो उसमें लैंटर डलने के बाद की तो अलग कंडीशन से, तो ऐसा कुछ था, ठीक है ना। तो ये ऐसा इंजीनियर्स कंपनी को ब्लेम देने से कुछ नहीं होना है। तो हुई कंडीशन ये थी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में। आई थिंक आपके डाउट्स सबके क्लियर हो गए होंगे और एक्चुअल हुआ क्या था वो भी क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में वही क्लियर कर रहे थे दोस्तों। तो कुछ भी चीज़ होने से पहले टेक्निकल लोगों की सुन लेनी चाहिए, क्या बात थी, क्या उसके चीज़ें थी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो लगा है तो वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और ऐसी अनइन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को ज़्यादा ध्यान ना दें जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। तो थैंक यू दोस्तों।